हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी काना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पारण समय आपको बताऊंगी, एकादशी की पूजा विधि, पुत्र प्राप्ति के लिए अचूक उपाय, धन आपके घर में नहीं टिकता है तो उसका भी उपाय आपको बताऊंगी। संपूर्ण जानकारी आपको पुत्रदा एकादशी की इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बनी रहिए। दोस्तों, एकादशी एक ऐसा दिन है जो श्री कृष्ण भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसे माधव तिथि भी बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो व्यक्ति भाव से इनके कुछ नियमों का भी पालन करता है तो उन्हें 1000 गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। हर मास में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। यही वो 2 दिन है जब पाप पुरुष अन्न में विराजमान होते हैं, तो हमें अन्न इस दिन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, यही वो 2 दिन हैं जिसमें हम भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। एकादशी का अपना एक महत्व होता है। दोस्तों, कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत रखता है उसे धन की तो कभी भी कमी नहीं रहेगी और भौतिक सुख जितने हैं उतने तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। कि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो एकादशी का व्रत करता है दोस्तों, उसे कभी भी कैंसर नहीं होता है। पहले एक मिथ्या बात थी कि इस एकादशी के व्रत को सिर्फ विधवा औरतें ही कर सकती हैं, सुहागन नहीं कर सकती हैं, कुंवारी कन्या नहीं कर सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एकादशी का व्रत सभी के लिए होता है, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो कभी भी फर्क नहीं करते कि ये विधवा है या सुहागन है या अनमैरिड है। ये व्रत सभी को करना चाहिए, इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। बात कर रहे हैं सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की। इस दिन विशेष तौर पर संतान के लिए व्रत रखा जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी महिलाएं अपने संतान के खुशहाल जीवन या जिनको पुत्र नहीं है वो इस व्रत को अवश्य और अवश्य ही करिएगा। पुत्रदा एकादशी की महत्व की बात कर लेते हैं। वैसे तो साल भर में 24 एकादशी होती है, लेकिन अधिक मास होता है तो इनकी एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। लेकिन माताओं के लिए सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं। यह व्रत विशेष तौर पर संतान की प्राप्ति या उनकी लंबे आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। में पुत्रदा एकादशी बहुत ही फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि इसे भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस हिसाब से एकादशी तिथि को सावन मास की पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी पड़ती है, एक पौष मास में और दूसरा सावन मास में। इस एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का भी पूजन आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। आपको 10वीं तिथि को तोड़नी है। तुलसी का जो पत्ते तोड़ने का मंत्र है, तुलस्यामृता जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिय, केशवार्थ चिनो में त्वं वरदा भव शोभिते। प्रणाम करके पत्ते आप तोड़ सकते हैं। ठीक, 2024 शुभ मुहूर्त और पारण समय की बात कर लेते हैं। सावन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 से सावन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर रहेगी। ठीक है, समाप्त होगी। पुत्रदा एकादशी 2024 व्रत जो है 16 अगस्त को रखा जाएगा, क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से उसी दिन रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का पारण का समय है 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 17 अगस्त 2024 को 8:05 पर। इसी तरह से पारण जो है पारण समय पे खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही अपना पारण कर लीजिएगा। दोस्तों, 10वीं तिथि से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। 3 दिन का ये व्रत माना जाता है दोस्तों। तो 10वीं तिथि से ही आपको प्याज लहसुन भोजन नहीं करना है, मांस मदिरा नहीं खाना, भूमि शयन करना है, काम क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है। दोस्तों, भोजन आपका पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। अगर आपको भूख वगैरह लग जाती है तो दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं आप रात में। को ये व्रत रखा जाएगा तो उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। शौच इत्यादि से निवृत्त होकर 12 बार कुल्ला करना है। स्नान के जल में आप गंगा का जल डाल सकते हैं, यमुना का जल डाल सकते हैं, नहीं तो हल्दी डाल सकते हैं, तुलसी की मिट्टी, जो भी आपको मिल जाता है वो डाल के आप नहा सकते हैं। उसके बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने होते हैं दोस्तों, और उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है। लड्डू गोपाल जी का भी आप सुंदर सुंदर श्रृंगार करिएगा।
आपको संकल्प लेना है। संकल्प की विधि मैंने आपको बता रखी है कई बार और वीडियो भी डला हुआ। आज के दिन भगवान शिव का अभिषेक करिएगा, साथ ही उनको धतूरा अवश्य चढ़ाइए। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को विराजमान करिए, उनका अभिषेक करिए, पीला वस्त्र अर्पित करिए, माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, देसी घी का दीपक जलाइए। उनको आप धनिया की पंजीरी, पंचामृत, पीले फल, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। साथ ही फल और मिठाई को भोग में भी शामिल कर सकते हैं। पूजा के दौरान आपको मंत्रों का जाप करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आरती करिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको तुलसी पूजन करना होता है। स्नान कराने का मंत्र है ओम गोविंद वल्लभाम देवीं भक्त चैतन्य कारिणीं स्नापयामि जगद्धात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनीं। फिर आपको लड्डू गोपाल को बिठा के परिक्रमा करनी है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, धूप दीप जलाना है, फूल चढ़ाना है। और दोस्तों एक मंत्र का आपको जाप करना है। पति पत्नी दोनों को ये व्रत रखना है, पुत्र चाहते हैं तो। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः क्लीं ओम। इसको संतान गोपाल मंत्र कहते हैं। आरती से पहले इसे अवश्य गाइएगा, उसके बाद ही आपको आरती करनी होती है। दोस्तों एक और उपाय बता देते हैं। आपके घर में धन नहीं टिकता है, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको ये उपाय करना लेना है। 2 सुपारी, 2 कौड़ी और एक रुपये का सिक्का। इसको आपको लेना है, पीले कपड़े में बांध के पूजा के समय विष्णु भगवान जी को अर्पित करिएगा। उसके बाद जो आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उसको तिजोरी में उठा के रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी धन की जितनी भी समस्या हैं वो खत्म हो जाए। तो आपकी पूजा समाप्त हो जाए, आपने फलाहार रखा है तो आप फल खा सकते हैं। दिन में दिन सुबह से पहले जो भी आपको फ्रूट्स वगैरह खाना है वो आप खा लीजिएगा। जल पीना है, जल पी लीजिएगा। निर्जला रखा है तो आपको 1 दिया आपको मंदिर में जलाना है, 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाने हैं आपको दोस्तों। और उसके बाद आपको 1 दिया आकाश मंडल पे जलाना है और 1 तुलसी मैया पर जलाना है आपको। तो इस तरह से आप दिया वगैरह जला सकते हैं। और अगले दिन इसका जो पारण है वो पारण होगा। पारण का मैंने आपको समय बता दिया है दोस्तों। समय कुछ इस प्रकार से है। 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक। द्वादशी तिथि का समाप्त होने का समय 17 अगस्त को 2024 को सुबह 8:05 पर। तो द्वादशी समाप्त होने से पहले आप पारण कर लीजिएगा दोस्तों। पारण की विधि क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।